नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 5 व कक्षा 8 का बोर्ड परीक्षा का पोर्टल है, उस पोर्टल पर हम कक्षा 8 के जो सत्रांक है वो कैसे ऑनलाइन भरकर सबमिट करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कक्षा 8 के जो सत्रांक है आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं या निकालने हैं। उसे आप एक्सेल सॉफ्टवेयर या शीट की मदद से या ऑफलाइन जो है कागज पर भी आप निकाल सकते हैं। आपने सत्रांक निकाल लिए हैं तो इसके बाद अब आपको ऑनलाइन करने की जो कार्यवाही वो करनी है और ये प्रोसेस 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। यहां हम वो आदेश देख लेते हैं जो कि विभाग ने जारी किया है। कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने 1 मार्च को ये आदेश जारी किया है और ये संशोधित आदेश है क्योंकि इसमें पहले जो डेट थी सत्रांक की 15 मार्च रखी गई थी और अब इसमें जो है संशोधित डेट है वो 25 मार्च रखी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो है विषय जो है इसका वो है और इससे में हमें जो कक्षा 8 के जो सत्रांक है उसके लिए जो निर्देश है वो दिए गए हैं कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2023 हेतु ऑनलाइन सत्रांक प्रविष्टि के संबंध में यहाँ हमें ये बताया गया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2023 के लिए प्रासंगिक पत्र द्वारा सत्रांक प्रविष्टि के निर्देश प्रदान किए गए थे, जो कि पहले आदेश जारी हुआ था। और निर्देशों में मुख्य विषय हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित और तृतीय भाषा पढ़ा जाए। में जो मुख्य विषय है 6, उनमें 20 अंक में से सत्रांक देने हैं और कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के सत्रांक है वो हमें 100 अंकों में से देने हैं। तो इन 3 विषय की भी हमें अंक सूची बनानी होगी और 100 में से जो अंक है वो देने होंगे और सत्रांक प्रविष्टि की अंतिम दिनांक 25 मार्च रहेगी। तो साथियों 25 मार्च तक आप जो समय है उसके अनुसार सत्रांक ऑनलाइन कर दें। अब हमें जो गूगल है उस पर सर्च कर लेते हैं शाला दर्पण और शाला दर्पण में हमें जो होम पेज है इसी पर जो पोर्टल है उसका लिंक है वो भी हमें मिल जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 5 और 8 एग्जाम का जो पोर्टल है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण जो पोर्टल है वहां से भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ हमें लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑफिस लॉगिन और स्कूल लॉगिन। तो हम स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन पर क्लिक करके क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने जो लॉगिन पेज है वो आ जाएगा। यहाँ अपने विद्यालय की शाला दर्पण आईडी और पासवर्ड भरकर कैप्चा भरकर लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद ये हमारे सामने होम पेज आ जाता है। यहाँ आपको एग्जाम एक्टिविटी पर क्लिक करना है। सबसे सेशनल मार्क्स एंट्री, इस सेशनल मार्क्स एंट्री पर अब आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेशन जो है 22-23 नहीं। तो यहाँ साथियों हमने सेशन 22-23 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स सेलेक्ट कर गो पे क्लिक किया तो नीचे जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट हमारे सामने आ गई है। पहले यहाँ जो है सेव ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब सबसे नीचे आप देखेंगे कि सेव ऑल का जो ऑप्शन है वो भी आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन को छोटा कर दिया है और यहाँ आप सेव ऑल का ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ आप जो मैक्सिमम मार्क्स 20 में से सत्रांक आपको देने हैं, यानी अधिकतम 20 नंबर है और 20 में से आपको सत्रांक जो देने हैं वो यहाँ आप भरें।
एक एक को भी सेव कर सकते हैं या एक साथ सभी को भरकर सेव ऑल भी कर सकते हैं। तो ये हम भर लेते हैं। तो मैंने जो सत्रांक है गणित विषय के यहाँ भर दिए हैं। अब हम सेव ऑल पर क्लिक करते हैं और यहाँ जो है एक एरर है वो आ गई है। तो ये साथियों हम एक एक करके सेव करके देखते हैं। यहाँ पहले जो ऑप्शन है उसको सेव करेंगे तो यहाँ लिखा आ जाएगा मार्क्स इज सक्सेसफुली अपडेटेड। फिर जो दूसरा विद्यार्थी है उसके मार्क्स भरकर और ये भी सेव करके देखेंगे तो मार्क्स इज सक्सेसफुली अपडेटेड का जो मैसेज है वो हमारे सामने आ रहा है। लेकिन जब हम एक साथ इन्हें सेव ऑल कर रहे हैं तो ये एक साथ सेव करने पर जो साइट एरर है वो आ रही है और साइट है वो लॉग आउट हो रही है। तो आप एक एक करके जो है सेव कर दें जिससे कि ये सेव हो जाए। अब हम एक बार साइट को रिफ्रेश करके और चेक कर लेते हैं कि ये जो मार्क्स है अपडेट हुए या नहीं हुए। सत्र का चुनाव करेंगे, क्लास, विषय और ये। अब हम देखेंगे कि जो मार्क्स है वो सेव हो गए हैं और एक्शन का जो ऑप्शन था वो भी हट गया है। यहाँ साथियों अगर मार्क्स गलत अपलोड हो गए हैं तो अभी तक यहाँ कोई भी जो एडिट का बटन है वो नहीं दिया गया है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक ये कार्य है वो करें। अब साथियों हम जो अगला विषय है अंग्रेजी उसको ओपन करते हैं और यहाँ एक एक करके हम मार्क्स भरकर और सेव करते जाएंगे। साथियों यहाँ हमने जो मार्क्स है वो सभी एक एक करके सेव कर दिए हैं। अगर सेव ऑल करने से साइट एरर आ रही है तो आप या तो एक दो दिन और वेट करें क्योंकि सेव ऑल का ऑप्शन आज ही चालू हुआ है और हो सकता है ये कार्य भी करने लग जाए, और नहीं तो आप एक एक करके सेव कर दें। अब हम एक बार साइट को दोबारा से रिफ्रेश करके और चेक कर लेते हैं कि ये नंबर है वो अपलोड हुए या नहीं हुए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो नंबर है वो सभी अपलोड हो गए हैं। इसी प्रकार से हमें जो बाकी विषय हैं उनके भी जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने हैं। और यहाँ आप साथियों कोई भी मार्क्स अपलोड करते हैं तो पेज को रिफ्रेश कर लें और पेज को रिफ्रेश करने के बाद एक बार दोबारा चेक कर लें कि मार्क्स है वो अपलोड हुए या नहीं हुए। अब जो अगला विषय है एक एक करके आप ये सभी अपलोड कर दें। यहाँ मुख्य जो 6 विषय हैं इसके बाद आपके जो तृतीय भाषा जो भी है वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ आर्ट एजुकेशन और बाकी जो 2 विषय है वर्क एक्सपीरियंस और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सभी में आपको 100 में से जो मार्क्स है वो देने हैं। और यहाँ ये जो 100 में से मार्क्स है ये 5 मूल्यांकन के हैं। जो रिजल्ट रजिस्टर है आप उसमें देखेंगे कि 20-20 अंकों के 5 मूल्यांकन हमें लेने हैं। पहला मूल्यांकन प्रथम टेस्ट के समय, दूसरा मूल्यांकन द्वितीय टेस्ट के समय, तीसरा मूल्यांकन अर्धवार्षिक के समय, चौथा मूल्यांकन थर्ड टेस्ट के समय। जो कि इस बार नहीं हुआ है तो हमें आरके एसएमबीके की गतिविधियों के साथ जो नो बैग डे की गतिविधियां करवाई है तो नो बैग डे की गतिविधियों के 10 नंबर जो हमने टेस्ट के जोड़े हैं उसी प्रकार यहाँ 20 नंबर जो मूल्यांकन के वो भी हमें लेने हैं। और अंतिम मूल्यांकन जो है वार्षिक परीक्षाओं के साथ होता है जो हमें पहले ही कर लेना है इन विषयों का। इस प्रकार कुल 100 अंकों में से आप जो भी अंक देना चाहते हैं वो अंक यहाँ दे दें और इन्हें सेव कर दें। तो यहाँ साथियों जैसे आप 100 में से मार्क्स भरकर सेव करेंगे और चेक करेंगे, साइट रिफ्रेश करेंगे, आपको जो मार्क्स है सक्सेसफुली अपलोडेड यहाँ दिखाई देंगे और एक्शन में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार अगला जो विषय है वर्क एक्सपीरियंस उसके भी जो मार्क्स है आप इसी प्रकार से अपलोड कर दें। यहाँ साथियों अगर कोई मार्क सेव नहीं होता है तो जब आप रिफ्रेश करके दोबारा चेक करेंगे वो बॉक्स आपको खाली ही मिलेगा। तो उसको आप सेव कर दें और सेव करने के बाद दोबारा जो पेज है उसको रिफ्रेश करके चेक कर लें। अगर सभी मार्क्स सेव हो गए हैं तो यहाँ आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करें और जो प्रिंट है वो प्रिंट ले लें। तो इस प्रकार से साथियों आप सभी विषयों के एक एक करके प्रिंट ले लें। यदि सेशनल मार्क्स एंट्री में फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा।
वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो।